नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे 5 बजे की दमदार डिबेट ललकार, जिसमें आज हम बात करेंगे झारखंड के चुनाव को लेकर। झारखंड विधानसभा चुनाव का आज पूरा दिन प्रत्याशियों के नामांकन पर रहा, क्योंकि आज पूरे दिन कई प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन भरा है और अपनी अपनी दावेदारी भी पेश कर दी है। वहीं बीजेपी के प्रत्याशियों ने भी आज नामांकन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और बीजेपी से झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जमकर वोट मांगे और नामांकन जनसभा से विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सुनिए। अभी तूफान आने वाला है, दाना तूफान। लोग चिंतित है तूफान से, लेकिन ये दाना तूफान तो 2 दिन में निकल जाएगा। ये हेमंत सोरेन, कांग्रेस और जेएमएम की सरकार आ गई तो फिर बर्बादी का तूफान आएगा, तबाही का तूफान आएगा। बहनों और भाइयों, 5 साल आपने देखा जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने पूरे झारखंड को तबाह और बर्बाद कर दिया। तो वही बांग्लादेश घुसपैठी इस चुनाव में बीजेपी का बड़ा मुद्दा है। लगभग हर जनसभा से बीजेपी बांग्लादेश के घुसपैठियों का जिक्र करती है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी से झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने बांग्लादेश के घुसपैठियों को लेकर भी विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया है। बांग्लादेशी आते हैं, उनके नाम पे जमीन खरीदते हैं, उनके नाम पे चुनाव लड़ते हैं और झारखंड पे कब्जा कर रहे हैं। आप बताओ, झारखंड की माटी पर बांग्लादेशियों को कब्जा करने दोगे क्या? जोर से बोलो, पीछे तक करने दोगे क्या? रोटी रोजगार भी हमारा छिन रहा है। पता नहीं कौन कौन दूसरे देशों से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, और ये सरकार उनका पलक पांवड़े बिछा के स्वागत करती है। मेरे बहनों और भाइयों, अगर ये हालत जारी रही और 5 साल और ये सरकार गठबंधन की, जेएमएम की, कांग्रेस की लौट आई तो झारखंड तबाह और बर्बाद हो जाएगा। बोलो, झारखंड को तबाह होना बर्दाश्त करोगे क्या? तो एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ जेएमएम भी पीछे नहीं रही। झारखंड के मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि ये कुछ दिन के लिए आए हैं, चुनाव के बाद चले जाएंगे। आपको बता दें, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आज सीएम हेमंत सोरेन ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष के, पूरे देश के जितने भी इनके ताकतवर तथाकथित उनके पार्टी में सभी लोग यहाँ हैं और कुछ दिनों के लिए आए हैं। उसके बाद फिर इनको ढूंढने से नहीं मिलेंगे। वो अपने अपने कामों में लगे और हम अपने कामों में लगे। यह सिलसिला यही नहीं थमा। बीजेपी लगातार बेटियों की सुरक्षा को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रही है। झारखंड से बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने सरकार पर पिछले दिनों हुए दुष्कर्म मामलों को लेकर जमकर खरी खोटी सुनाई है। देखिए, आज नामकुम में एक बिटिया के साथ जिस तरीके का रेप हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, उसका सर को पत्थर से कुचल दिया गया, ये हेमंत सरकार के लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को एक्सपोज करता है। बेटियां पूरे तरीके से इस सरकार में असुरक्षित हैं। 7200 रेप केसेस हो चुके हैं इस सरकार में और इनमें से चुनिंदा केसेस में ही सजा मिली है और 1/3 केसेस जो रेप के केसेस हैं वो आदिवासी बेटियों और जो एससी समुदाय से आती बेटियां हैं उनके साथ हुआ है। तो ये आदिवासी और जो पिछड़ों और गरीबों की सरकार है, ये पूरे तरीके से तो आपने सुना, एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ जेएमएम। हालांकि 2 गठबंधन है और 2 गठबंधनों के बीच ये मुकाबला है, लेकिन गठबंधन की बड़े भाई के तौर पर एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ जेएमएम है, यानी दोनों सबसे बड़ी पार्टियां हैं और दोनों के बीच मुख्य मुकाबला है। लेकिन इस मुख्य मुकाबले में जीत हासिल कौन करेगा, झारखंड के अखाड़े का बादशाह कौन बनेगा,
कौन बनेगा सिकंदर, ये आने वाला कुछ समय बताएगा। झारखंड का ट्रेंड, झारखंड का इतिहास भी ये बताता है कि झारखंड में सरकार रिपीट नहीं होती, लेकिन इस बार देखना होगा कि क्या सरकार रिपीट होगी या फिर से बदलाव की धार पर झारखंड के लोग नीचे उतरेंगे और अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। कुछ खास मेहमान आज ललकार में हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, उनके साथ में चर्चा भी शुरू करना चाहूंगा। शोभा यादव जी बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अरविंदर सिंह देवोल जी जेएमएम से प्रवक्ता, वो भी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, और साथ ही साथ राजेंद्र राम जी हैं, आजसू से प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त ज्वाइन हुए हैं। फिलहाल अनीता यादव जी राजद से प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन होंगे, लेकिन पहले मैं इन तीन लोगों के साथ चर्चा शुरू करना चाहूंगा। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंदर जी, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा आज की चर्चा की। अरविंदर जी, आपने सुना बीजेपी के नेताओं की बयान सुनी, आपने बाइट सुनी। शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री, कद्दावर नेता माने जाते हैं बीजेपी के और काफी लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। झारखंड में उन्हें प्रभारी बनाया गया है, उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बांग्लादेश घुसपैठ एक बहुत बड़ा मामला बना हुआ है और इस मुद्दे को बीजेपी जोरों शोरों से उठा रही है। देखिए, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा उठा रही है क्योंकि उनके पास और कोई मुद्दा नहीं। हिंदू मुसलमान छोड़ के झारखंड में दिखाने के लिए है ही नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है सेंट्रल सरकार में पिछले 11 सालों का। और इसलिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बताने को नहीं है, तो उधर फाड़ डालो, बीच में दरार डाल दो, लोगों में मन में जहर भर दो हिंदू मुसलमान का, क्योंकि बांग्लादेश से तो ऑब्वियसली इसलिए वो बांग्लादेश घुसपैठियों की बात उठा रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान। ठीक है सर, एक इंपॉर्टेंट बात छूट गई। देखिए, इससे पहले आपने एक और बाइट भी चलाई थी, हमारे मित्र प्रतुल शाहदेव बोल रहे थे कि एक बच्ची का बलात्कार हुआ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। और मैं इसलिए कोरिलेट कर रहा हूं क्योंकि मामा जी जो शिवराज जी चौहान हैं, वो 15 साल मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे। और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान आज के दिन में 3 इंडिया के टॉप स्टेट्स हैं एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से, जहां सबसे ज्यादा रेप हो। और मध्य प्रदेश ने एक और स्टेप आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक नया कानून लाया है। देखिए, मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है, आप भी सुनेंगे तो शायद हंसेंगे, कि रेप पीड़ित को 4,000 रुपए देंगे। रेप से बचा नहीं सकते, इन्होंने मान लिया कि हम अब रेप से बचा नहीं सकते, अपनी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो चला गया, बेटियों को हम बचा नहीं सकते, तो चलो 4,000 देंगे, जो नाबालिग गर्भवती होगी उसको 4,000 रुपए देंगे। उसके भी पॉइंट्स दे दिए कि ये प्रूव करना होगा, उसको FIR दिखाना। तो एक बार जिस दिन रेप होता है उस दिन उसकी आत्मा मरती है, दूसरे कोर्ट में फिर आत्मा मरती है, और जब ये 4,000 रुपए लेने जाएगी तब उसकी आत्मा मरेगी, जब वहां बड़ा बाबू पूछेगा ये बताओ वो। लेकिन तो ये तो मान लिया बीजेपी कह रही है कि पिछले 5 वर्षों में सर 7200 घटनाएं हुई हैं झारखंड के अंदर, ये बीजेपी ने आंकड़ा दिया है। या तो बीजेपी को आंकड़ा एनसीआरबी के अलग से आंकड़ा नहीं ना है, आप निकलवा लीजिए ना। ये आंकड़ा टोटल फॉल्स है। देखिए, मैं गिना देता हूँ। सबसे ऊपर में राजस्थान है, दूसरे में मध्य प्रदेश है, तीसरे में उत्तर प्रदेश है, 5वें में हरियाणा है, 6वें में असम है। आप निकलवा लीजिए, और ये सब डबल इंजन सरकार वाले। और मैं तो ये बोल रहा हूँ ना कि मैं तो आपसे बार बार इस टीवी के माध्यम से बोल रहा हूँ कि हमारे मुंह पे थप्पड़ के समान एक औरत का भी अगर स्मिता अगर छीन ली जाती है या उस पर कुछ कलंक लगता है, बट आप पैसे दे के बोल रहे हैं अब हम कुछ नहीं कर सकते, भाई आप आरोपियों को सजा नहीं दे सकते इसलिए आप पैसे ले लो हमसे। 80 करोड़ को फ्री राशन बांट रहे हैं, तो अब ठीक है, लेकिन सर आपकी सरकार है झारखंड में, तो आप अपने स्तर पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? वो जवाब मैं शोभा जी से लूंगा। जहां जहां जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है, बड़ी बात है, मैं शोभा जी से जवाब ले लूंगा। एक मिनट मेरी कंप्लीट होने दीजिए शीतल जी, मेरी बात बोलिए। बात मेरी ये है कि मैं ये बोल रहा हूं कि ये सोसाइटिकल प्रॉब्लम है। ये जो हमारे मानसिकता, जो आज की सोसाइटी में जो बच्चा देख रहा है, जो बच्चा पढ़ रहा है, परिवार के पतन हो गया है वैल्यूज का, इसके कारण ये रेस हो रहा है। तो इसमें एक आदमी को आप दोष नहीं दे सकते, पर मैं उसका 4,000 रुपए देने लग जाऊं कि नहीं मैं कुछ कर नहीं सकता तो चलो कुछ उसको हेल्प करूं, ये कहाँ का तरीका है, क्या लॉजिक है? और उसके बाद
आप देखिए महिमा मंडन कैसे करते हैं रेपिस्ट का, उनको पैरोल दिए जाते हैं कि भाई मेरे लिए वोट मांग दो भाई, है ना। जेल से रेपिस्ट निकलते हैं तो गले पे माला पहनाई जाती है, उनके केक काटे जाते हैं। ये सब बीजेपी के कैडर्स का आपने वीडियोस देखे हैं। हम मतलब आप बताओ कि रेपिस्ट का जेल से निकलना गले में माला पहन के, बाबा को पैरोल देना कि हमारे लिए वो वोट मांग दो। ठीक है, बनारस के रेपिस्ट आते हैं तो केक काटे जाते हैं उसके, इसका जवाब मैं शोभा जी से उसके बाद आप बात करते हैं। और शायद आप भी चाहेंगे कि शोभा जी ही इसका एक्चुअल जवाब दे पाएंगी क्योंकि उनकी सरकार है। मैं औरतों से मैं चाहता हूं कि ये कैसा चलन, क्यों नहीं हम एक साथ आकर अपनी सोसाइटी को ठीक करने के लिए, इसमें क्या पॉलिटिक्स, रेप पे कौन पॉलिटिक्स। लेकिन जो बीजेपी कह रही है कि 5 वर्ष में 72,000 से ज्यादा जो बलात्कार की घटनाएं हुई हैं झारखंड में, उनका जिम्मेदार कौन है, वो सीधे सीधे सरकार पर तंज कस रहे हैं। नहीं तो आप तब तो मोदी जी को पूरे भारत में जितनी रेप्स हो रहे हैं मोदी जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि नहीं। शुरुआत तो ऊपर से होगी ना। नॉन बायोलॉजिकल पापा वो रेप नहीं रोक सकते, वॉर रुकवा सकते हैं, एक छोटा सा रेप नहीं रुकवा सकते, बताइए। किसी औरत की अस्मिता लुट रही है वो नहीं रुकवा सकते, तो कौन से नॉन बायोलॉजिकल है, काहे के नॉन बायोलॉजिकल है। सर ठीक है, एक छोटा सा जवाब चाहूंगा अरविंदर जी, एक छोटा सा जवाब। शुरुआत में आपने कहा कि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है इसलिए बांग्लादेश का मुद्दा उठा रहे हैं, बांग्लादेश घुसपैठ का। तो क्या बांग्लादेश की जो घुसपैठ हो रही है वो मुद्दा नहीं है? नहीं, मैं तो बोल रहा हूं ना तो शीतल शर्मा जी, मैं जो सरकार कोर्ट में बोलेगी उसी को सही मानेंगे। नेता तो कुछ भी खड़े होकर कुछ भी बोल दे, ठीक है ना। तो आप एफिडेविट निकलवा लो होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो झारखंड हाई कोर्ट, लेकिन कोर्ट ने अरविंदर जी जिन जिन जिलों में, उन जिलों के जो डीएम हैं या जो डीसी हैं उनसे कहा है कि आप आंकड़ा दीजिए। कुछ डीएम ने दिया भी है, कुछ लोगों ने ये आंकड़ा भी दिया है कि हाँ बांग्लादेश की घुसपैठ हो रही है। तो भाई उन्होंने खाली 250 को मार्क किया तो 250 से डेमोग्राफी चेंज हो गई। 250 मामले लिखे गए और उससे झारखंड पुलिस ने एक्ट भी किया है, तो उससे डेमोग्राफी चेंज हो गई। ओके अरविंदर जी जवाब ले लेता हूँ, शोभा जी जवाब दीजिएगा जो तमाम सवाल खड़े किए। पैरोल वाला जरूर पूछिएगा, रेपिस्ट को पैरोल जो देते हैं उसका जरूर। सबसे पहले तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि 7200 जो आप कह रहे हैं जो रेप झारखंड में जो आंकड़े हैं और जो आंकड़े नहीं आते, जो थाना तक नहीं पहुंचता, ये असंख्य केस हैं। तो क्या आप बांग्लादेश के घुसपैठियों द्वारा जो वहां की बेटियों के साथ शादी करके उनके साथ शादी करके उनकी हत्या करके उनके जमीन और उनका जो हत्या और रेप का कुछ जो प्रचलन वहां बढ़ा है, उसको आप मानते हैं कि ये सही है? ये बात आपको बतानी चाहिए, क्योंकि जब आपको झारखंड के बारे में आपसे पूछा जाता है तो आप लगातार पूरे देश के बारे में चर्चा करने लगते हैं। तो पहले आप बताइए कितने बांग्लादेशी अक्यूज्ड हुए हैं? शोभा जी अगर बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं तो वो बताइए ना, आंकड़ा बताइए कितनी पिछले 5 सालों में बांग्लादेशियों ने घुसपैठ की है, रखिए आंकड़ा सामने। तो ये भी जानते हैं लेकिन ये बात को छिपा रहे हैं। लेकिन क्या ये बात की पुष्टि करते हैं कि वहाँ के बांग्लादेशी वहाँ घुस के वहाँ के आदिवासी? शोभा जी बताइए ना कितने बांग्लादेशी आए हैं बांग्लादेश से, ये सीधे सीधे आंकड़ा बता दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी, लोग समझ जाएंगे कि कितने बांग्लादेशी आए हैं। क्या वाकई में बांग्लादेशी के आने से झारखंड की डेमोग्राफी चेंज हुई है? जब झारखंड की मुद्दा पे हम बात करते हैं तो ये सीधे पूरे देश के मुद्दा पे बात करते हैं। हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं भाई साहब कि बेटियां तो सबकी होती है, चाहे झारखंड की हो चाहे पूरे देश की, तो आप झारखंड की बेटियों की बात करें ना। ठीक है, ओके। तो मतलब दूसरी बेटी नहीं है, भारत की बेटी नहीं है, खाली झारखंड की बेटी आप ये बोल रहे हैं ना? मतलब दिल्ली में रेप हो, मध्य प्रदेश में रेप हो, ठीक है, झारखंड में नहीं। इसमें आपको बताना जरूरी है क्योंकि मैं आप समझ रहा क्षेत्र में जाएंगे, चुनाव में जाएंगे, क्या जवाब देंगे कि झारखंड में बेटियों की सुरक्षा की बात करके आपको अभी झारखंड से वोट लेने हैं इसलिए यहाँ की बेटी दिखेगी, पर मेरे लिए पूरे देश की बेटी है, पूरे देश की बहन है, पूरे देश की माँ। हमारे लिए भी है, मेरे प्रधानमंत्री जी बेटियों के लिए लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन जब आपसे सवाल किया जा रहा है तो झारखंड की बात कीजिए। बाबा राम रहीम को पैरोल दिया तो क्यों नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री? आप जानते हैं कि यहाँ की बेटियां प्रधानमंत्री बाबा राम रहीम आरोपी के, रेपिस्ट के पैरोल पे क्यों नहीं बोले? बताना नहीं चाह रहे कि झारखंड में इस तरह से इसमें तो आपने सुना होगा कि खास करके आदिवासी लड़कियों के साथ कुछ किस तरह से हत्याएं हो रही है, वो आप भी जानते हैं।
फिर भी आप घुसपैठियों को आप कहते हैं कि सही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ झारखंड की बेटियों की सुरक्षा का आपको कोई चिंता नहीं है। अब बात जब आपसे पूछा जाता है तब गोल गोल घुमाते हैं, पूरे देश की बात को लेके चलने लगते हैं। हम पूछते हैं कि भाई झारखंड की बात। अरविंदर जी जवाब दीजिए आप। मुझे शर्म आती है जब एक महिला एक रेपिस्ट को पैरोल देने पर कुछ नहीं बोलती और चुप रहती है क्योंकि उसकी पार्टी की मजबूरी है। ऐसे तो देखिए, हम तो वो लोग हैं कि, और मैं आपको बता दूं कि ये जो जमीन लूटने वाला बात कर रही है, होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो एफिडेविट दिया उसमें पॉइंट नंबर 37 पे कहा है कि बांग्लादेशियों का दान पत्र से नहीं पाया गया। हमारे पास कोई ऐसा केस हमारे सामने नहीं आया जिसमें बांग्लादेशी ने दान पत्र से जमीन ले ली हो। ये हाई कोर्ट में एफिडेविट है। और राजेंद्र जी तो वो लोग हैं बॉस, शीतल जी, हम तो वो लोग हैं जिन्हें ये फिक्र नहीं सर रहे न रहे जी, वो सच ही कहते हैं जब बोलने पे आते हैं। ठीक है, ओके, राजेंद्र जी से जवाब देता हूँ। राजेंद्र जी भी, मैं बोलूंगा तो सच बोलूंगा, पर अगर महिला गठबंधन का हिस्सा है और राजेंद्र जी पे अगर कोई औरत चुप रहती है तो बहुत शर्म की ओके राजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं जेके 24/7 न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ठीक है, अभी जैसा कि अरविंदर जी ने जैसा कि कहा कि यहाँ पर जो मुद्दा है वो बांग्लादेश से घुसपैठियों का है। बात इसकी नहीं कि बांग्लादेश से घुसपैठियों का है या फिर का माहौल जो है, चुनाव हमेशा जो चुनाव होता है उसके पीछे झारखंड का चुनाव अलग ही मुद्दे पर होता है। झारखंड जब बना था तो झारखंड का बंटवारा सिर्फ और सिर्फ खदानों का या फिर खनिजों का बंटवारा नहीं था, एक संस्कृति बचाने की भी बात थी, जो झारखंडी संस्कृति बचाने की बात थी। ये वो लोग जानेंगे जो झारखंड के आंदोलन में सहभागी थे या झारखंड के आंदोलन से उपजे हुए लोग हैं। वो लोग नहीं जान सकते हैं जो लोग ये कहते थे कि हमारी लाश पर झारखंड बनेगा, वो पार्टी नहीं जान सकती है। कांग्रेस और आरजेडी इस चीज को कभी भी मान्यता नहीं दे सकती, कभी भी नहीं समझ सकती है। इसीलिए जेएमएम भी उस मुद्दे पर कभी आ भी नहीं सकती है। झारखंड की संस्कृति बचाने की बात जेएमएम यहाँ पर फंसी हुई है। जेएमएम क्योंकि जेएमएम के जो सहयोगी है वो झारखंड के अस्मिता और झारखंड के संस्कृति के अनुरूप है ही नहीं। झारखंड का, लेकिन राजेंद्र जी, सरकारों के हिस्सा आप भी रहे हैं, सरकारें आपकी भी रही हैं, और शायद मैंने ये सवाल कल भी किसी से पूछा था कि सरकार में आप ज्यादा रहे हैं झारखंड में, जब से झारखंड बना है, एक अलग राज्य बना है जी, तो क्या ये मुद्दा आज का ही है? आप देखेंगे कि झारखंड का निर्माण झारखंड की संस्कृति बचाने के लिए भी हुई थी। झारखंड की संस्कृति बचाने के लिए बांग्लादेश घुसपैठियों के द्वारा झारखंड की संस्कृति का नुकसान हो रहा है, जो बीजेपी जोर शोर से इस चीज को उठा रही है। धर्मांतरण एक दूसरा मुद्दा है, धर्मांतरण भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब इस बात को तो जेएमएम भी जानती है, जेएमएम भी इस बात को जानती है, लेकिन जेएमएम इस बात को नहीं उठा पाती है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी जो इसको जो दूसरे घटक दल है वो इसको नहीं उठाने दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके एजेंडे में कभी शामिल रहा ही नहीं। इन्होंने झारखंड आंदोलन का या झारखंड निर्माण का हमेशा विरोध किया है। अब बात आती है कि अभी का मुद्दा क्या है, अभी चुनाव का मुद्दा क्या है। अभी चुनाव का मुद्दा जो पिछले 5 साल में हुए भ्रष्टाचार है, जो पिछले 5 साल में जो बेरोजगारी हुई है झारखंड में, वो है। वहां पर आप देखेंगे कि पिछले 5 सालों में सरकार ने लोगों पर लाठियां बरसाई है, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो पुलिस भर्ती घोटाला हो, हर किसी चीज में उन्होंने लाठियां बरसाई है। ओके बिल्कुल ही 5 सालों में एक। अनीता जी आप सुन पा रहे हैं? लौटता हूँ आपके पास। अनीता जी सुन पा रहे हैं आप? सुन पा रही हूँ, नमस्कार। जी नमस्कार। अनीता जी, कैसे आप जवाब देंगे? आप सरकार का हिस्सा हैं और राजेंद्र जी कह रहे हैं कि बहुत सारे मामले हैं, ना सिर्फ घुसपैठियों का मामला है, ना सिर्फ दुष्कर्म का मामला है, बल्कि बेरोजगारी। घुसपैठियों के मामले में इतने बार हम लोग जवाब दे चुके हैं कि सीमा सुरक्षा किसके जिम्मे है, झारखंड तक बैठी आते कैसे हैं। और कई बार जो आपके भाजपा के मुख्यमंत्री जो यहाँ प्रभारी हैं, उनके मुंह से ये भी बोला गया कि दलालों को वो जानते हैं कि जिनके द्वारा घुसपैठिए झारखंड आते हैं, तो वो चिन्हित करके रखे, उनको पता है कि कौन से दलाल है। तो ये तो देने की बात है, वो लिस्ट सूची जारी करें कि वो कौन से दल्ले हैं जो झारखंड में बांग्लादेश के लोगों को ला रहे हैं। पहली बात।
दूसरी बात, अभी जो ये बात हो रही थी कि इस पे तो बात ही नहीं होनी चाहिए कि कितनी महिलाओं का रेप हुआ। आंकड़ा, ये आंकड़ा जो है ना, ये इसमें सर्वसार होनी चाहिए पूरे दुनिया को, पूरे भारत को। और जो बात करते हैं आंकड़ों की, क्योंकि एक महिला का, हम उस देश से सनातन की बात करते हैं जो पार्टी, तो उस सनातन धर्म में एक द्रौपदी का चीरहरण करने का कोशिश किया गया तो महाभारत हो गया। और इस देश में आंकड़े की बात होती है, अगर आंकड़े की बात होती है तो चुल्लू भर पानी ले डूब मरे। यूपी सबसे आगे है, हरियाणा आगे है, महाराष्ट्र आगे है, बिहार आगे है। हम इसमें प्रतियोगिता नहीं करते। हाँ, इतना दावे के साथ कह सकते हैं कि हम बलात्कारियों का सम्मान नहीं करते। हम बलात्कारियों को पेरोल पे नहीं छोड़ते, उस पे चुनाव प्रचार नहीं कराते, हम उसको स्टार प्रचारक नहीं बनाते। हमारे यहाँ चिन्मयानंद नहीं है, हमारे यहाँ सेंगर नहीं है। ऐसा कोई भी बलात्कारी जो भाजपा का शोभा है वो हमारे पार्टी में नहीं है। तो इन तरह की बात न करें, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जहाँ इनके यहाँ पुल 45 करोड़ में बनता है, 50 करोड़ में तोड़वाया जाता है। ये बात ना करें भ्रष्टाचार की। प्रवक्ता ये बोले कि हम उनको कहिए, शोभा जी को बोलिए, मैं उनको बड़े सब्र से सुन रही थी। शोभा जी, मैं आपको समझ दूंगा। शोभा जी, आप रुकिए थोड़ी देर। सुन रही थी, देखिए, बेताब ना हो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। शोभा जी, उनको समय मिलेगा, मैं आपको अपना समय दे दूंगा शोभा जी, तब आप जवाब दे देना, तब आप जवाब दे देना ना। ठीक है, 10 सेकंड है मिर्ची लगना। अनीता जी, इसको कहते हैं मिर्ची लगना। जब सत्य बोलते हैं ना, सत्य बोला जाता है तो बर्दाश्त नहीं होता। और जहाँ तक आप ये कह रहे थे आजसू के, उनको बोलिए या तो मैं चली जाऊँ। शोभा जी आप रुकिए, आपको समय दे दूंगा शोभा जी। अनीता जी बोलिए। जी, अनीता जी बोलिए। जहाँ वो कह रहे थे ना कि लाख से बनेगी झारखंड, आप चलाइए लालू जी जब लाख ये पास हो रहा था झारखंड का, तो इसलिए ये भी कहते कि हमारे कलेजे का टुकड़ा है झारखंड। ये कभी क्यों नहीं बोलते इस बात को? और कोई अपने कलेजे के टुकड़े का 2 टुकड़ा नहीं करता, कलेजे का टुकड़ा नहीं करता। ठीक है, आप जवाब लेते हैं। झारखंडियों के भावना का ध्यान रखते हुए उन्होंने अपने कलेजे का टुकड़ा किया। इस बात को ये ध्यान दे। और ये क्या किए, सबसे ज्यादा इन्हीं की पार्टी यहाँ शासन में रही। जब ठीक है, आपकी आवाज कट रही है अनीता जी, आपकी आवाज कट रही है। तब तक आवाज ठीक करेंगे आपकी। शोभा जी जवाब देंगी, तब तक शोभा जी जवाब दीजिएगा कि आखिर अनीता जी ने कहा है कि हम रेपिस्ट का सम्मान नहीं करते, हम उनका स्वागत नहीं करते, हम उनको पैरोल पे बाहर नहीं रखते, हम उनको स्टार प्रचारक नहीं बनाते। जिस पार्टी से है, घूम फिर कर बात आप कर रही हैं। आप पूरा बिहार की स्थिति देख ले कि अराजकता, घरों से बेटियों को उठा के ले जाया जाता था और रेप कर दिया जाता था और केस भी देने। वो आरजेडी की के प्रवक्ता अगर ये बातें कहे तो शर्म आनी चाहिए। इनको तो बेटी के अस्मिता के बारे में जानकारी ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने जब तक जिस जगह इनका राज्य रहा वो लूटते रहे, बेटियों को लूटते रहेंगे। इन तो बात ही नहीं कर सकते, इनकी तो जवाब देना भी। बिहार राज्य में उनके भाई आरजेडी में थे और इसी बिहार राज्य में शोभा के भाई आरजेडी में सम्मिलित थे। पूछिए, शोभा जी का इज्जत बच गया ना। झारखंड में हमारी बेटियों के साथ जो हो रहा, अभी आपने देखा होगा कि हत्या हुआ, तो अगर हम झारखंड की बात करते तो इनको मिर्ची लग रही है कि ये बात ही नहीं बताना चाहते। आप कहिएगा कि आपकी सरकार, आपके भाई फेलियर भूल रही है। आपका पूरा परिवार आरजेडी का अंग हुआ करता था। जब बिहार था तब आपकी इज्जत बची थी, नहीं दे पाए और आपकी इज्जत बची थी या नहीं बची थी, इतना बता दीजिए। भ्रष्ट सरकार है, आप सम्मानित थी या नहीं? ये भ्रष्ट सरकार है। 5 सालों तक यहाँ के हम लोग बेटी रोटी बचाने के, माटी बचाने के लिए हम लोग आगे आए हैं। ठीक ये है, तो लूटने के लिए रहे हैं। ठीक है शोभा जी, मुझे समय दे दीजिए, मुझे समय दीजिए। अनीता जी समय देता हूँ आपको। शोभा जी ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास। शोभा जी आप जवाब नहीं दे पाए, अरविंदर जी से जवाब लूंगा, उसके बाद अनीता जी मैं नहीं मैं दे दूं, क्योंकि फिर हो सकता है कि डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, बोलिए। ठीक है, मैं बोलती हूँ। शोभा जी अभी कह रही थी कि वो उस बिहार के बारे में बता रही हैं जब जंगल राज था। वो भूल रही हैं कि तब इनका पूरा परिवार आरजेडी में सम्मिलित था। तो क्या उस जो अराजक जंगल राज था उसमें ये भी सम्मिलित थी? ये बोले
ये इनकी इज्जत करने, इनकी मान प्रतिष्ठा क्या दावे पे था? देश यहाँ का ये खतरे में था? बताएं, दावा करें कि इनका इज्जत और मान प्रतिष्ठा खतरे मुझे में था? लगता है ये मानसिक रूप से विचलित हो गई। नहीं, मानसिक रूप से नहीं, हम दल बदलू से बड़े मैं बात कर रही हूँ दल बदलू और ये परिवार में जो गिरगिट की तरह रंग मत बदलिए शोभा जी, रंग मत बदलिए, कौन किसका ठीक है? ऐसे लोगों से मैं बात भी नहीं करती। इसके बारे में ये डिस्कशन करने का समय नहीं है। अगर ये बातें आप करती हैं तो बेवकूफी भरा बात है। ओके 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 ओके, ठीक है। आप दोनों महिलाएं हैं, आप दोनों महिलाएं हैं और आप अच्छे से इस चीज को जानते होंगे। ठीक है अरविंदर जी, मैं आपसे जवाब लूंगा। ये कितना बड़ा मुद्दा है वाकई में, बांग्लादेश की घुसपैठ। आप सरकार में रहे हैं तो जाहिर सी बात है सरकार के पास अपना एक आंकड़ा होता है, और अगर है तो इसको कैसे भुनाना चाहिए? पहले तो ये जो भुनाना शब्द, यही अपॉर्चुनिज्म दिखाता है कि कोई मुद्दा हाथ लग गया उसको भुना ले इलेक्शन में, जिसको हम पूरे झारखंड के लिए जो हमारी सरकार है, झारखंड का एक एक आदमी, आपने देखा होगा कि हम जब आपको ये बात तो शीतल जी पता होगी कि जब डीसीज ने हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया, क्योंकि ये मामला कोर्ट में है इसलिए मैं कोर्ट का ही आपको जिक्र कर रहा हूं, मैं अपने तरफ से कोई आंकड़े देने की बात नहीं कर रहा हूं। तो उन्होंने डीसीज ने जो एफिडेविट फाइल किया, उसमें एफिडेविट में जहां जहां गए वहां पर उस जिले के बीजेपी के जिला अध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व विधायक, बीजेपी के कैडर लोगों के पूरी कमेटी बनी जांच करने के लिए, उनका साइन है कि हमें नहीं मिला कोई इस बूथ में, और उन्हीं को लेके गया कि आप बताओ किस बूथ में पढ़े हैं, किस बूथ में डेमोग्राफिक चेंज आया, किस बूथ में बांग्लादेश की, तो उनके साइन है बजाबता पूरे प्रोसीडिंग्स में कि हमें नहीं मिला। तब जाके डीसीज ने हल्फनामा दायर किया। ठीक है, अगर कोर्ट को फिर भी लगता है जांच हो रही है, जांच की रिपोर्ट आने दीजिए। देखिए ये बात तो मानना पड़ेगा कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उनका साल का आंकड़ा आता है, वो साल में आंकड़ा देते हैं कि हमने वो एवरेज उनका 10 साल से पिछले का है कि 1400 से 1500 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ते हैं साल भर। तो आप उससे मान के चलो अगर 1400 पकड़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या लाखों पार हो रहे हैं उसमें से सिर्फ 1400 पकड़ रहे हैं? कि 1400 पकड़ रहे हैं तो मान लीजिए 2000 पार हो गए, और अगर 2000 पार हो गए तो क्या उससे डेमोग्राफिक चेंज हो गया? मेरा प्रॉब्लम है डेमोग्राफिक चेंज से। मैं बार बार कहता हूं कि एक भी विदेशी हमारी धरती पे अगर है, हमारे लोगों के रिसोर्सेज पे अपना हक जमा रहा है, उसको नहीं जमाना चाहिए, वो गलत है। बट इसको आप किस तरह से पेश कर रहे हैं? और आज जिस तरह से दाना स्ट्रॉन्ग का हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज जी चौहान ने किया, तो एक अहमद फराज ने ऐसे लोगों पर एक शेर बोला, और झारखंड की जनता अच्छी तरह जान चुकी है। वो कहते हैं कि यूं ही मौसम की अदा देखकर याद आया, किस तरह बदल जाते हैं इंसान जाना। तो वो जनता ऑलरेडी देख चुकी है बीजेपी का बहरूपिया पर। तो दाना आए चाहे कोई आए, ये प्राकृतिक आपदा है, इससे सब हम मिलकर निपट लेंगे, सब इसमें सुरक्षित रहे, मेरी तो यही कामना है। बट दाना की तरह दानव जो बीजेपी रूपी है वो भी झारखंड की ओर आ रहा है, और जनता इसके लिए तैयार है। ठीक है, मैं जवाब लूंगा। राजेंद्र जी आपके पास आकर मैं जवाब लूंगा, लेकिन पहले मुझे एक छोटे से ब्रेक पर जाना पड़ेगा, और ब्रेक के बाद मैं सीधे आपके पास आकर ही जवाब लूंगा। तो फिलहाल सभी इस वक्त मेरे साथ मेहमान बने हुए हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेक के बाद। आप अपना पसंदीदा शो, पसंदीदा डिबेट शो ललकार देख रहे हैं। ललकार में इस वक्त हमारे साथ कई खास मेहमान बने हुए हैं। मैं वापस उन्हीं मेहमानों के पास लौटना चाहूँगा, शोभा जी, अनीता जी, अरविंदर जी और राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, मैं आपसे जवाब लूँगा अरविंदर सिंह जी की बात का, जिन्होंने कहा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने या कोर्ट की तरफ से बताया गया हर ज़िले को, हर ज़िले के मुखिया को, उन्होंने कितना आंकड़ा रखा, कितने बांग्लादेशी आए हैं, कैसे डेमोग्राफी चेंज हुआ है, या कितने धर्मांतरण हुए या नहीं, या ये मुमकिन है कि कोई बाहर का आके यहाँ के जो हमारे लोग हैं, जिनकी ज़मीनें हैं, जिनके मालिकाना हक है, उनको बहला फुसलाकर उनका जो धर्मांतरण है वो करवाया जाए। तो क्या ये
चीजें हैं। मैं एक बात इसके लिए बिल्कुल मैं इस बात पे रखना चाहूंगा, मैं अरविंद जी का ध्यान इस पे लाना चाहूंगा कि संथाल परगना में आज के 10 साल पहले वहां पर जो मुस्लिम आबादी थी, सॉरी आदिवासी आबादी जो थी वो 45% थी, जो कि घट करके अब 38% हो गई है। ठीक है। संथाल परगना की आबादी, आदिवासियों की आबादी 45% से घट करके 38% हो गई है। क्यों हुआ है, ये कैसे हुआ है? और दूसरी बात अगर मैं बात करूं वहीं पर अगर मैं बात करूं तो बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हुआ है वहां पर मुस्लिम की आबादी में, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे में। वो पूरा संथाल परगना में डेमोग्राफिक चेंज है, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। इसकी वजह से वहां पर संस्कृति खतरे में, झारखंड की संस्कृति खतरे में है। वहां पर लोग मस्जिदें बनवाए जा रहे हैं, वहां पे लोग जमीनें हड़प रहे हैं, लोगों के जंगल सफाया कर रहे हैं, और वहां के औरतों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, जो कि रिपोर्ट में इनके दिखते भी हैं, इनके क्राइम रिपोर्ट में दिखते भी है। 7200 जैसा कि उन्होंने खुद ही आंकड़ा उन्होंने बताया। लेकिन अब चले हम उसकी बात नहीं करते हैं, चाहे एक रेप हो या 7200 हो, फर्क नहीं पड़ता। दोनों में केस में सरकार को उतनी ही तत्परता दिखानी है, उतना ही दिखाना चाहिए। मुद्दा यहाँ पर यह है कि झारखंड की संस्कृति खतरे में है। जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस झारखंड की अस्मिता का सम्मान कभी नहीं कर सकते हैं। ये जनता समझ चुकी है और इस पर जनता बदलाव चाहती है। बदलाव की लहर साफ देखी जा सकती है। आप आजसू के रैलियों में देखें, बीजेपी की रैलियों में देखें, आजसू के साथ आप देखें, तो ये जनता बदलाव चाहती है, बदलाव की लहर साफ दिख रही है। इस बार ये भ्रष्ट सरकार इस बार अलविदा कह रही है। इस बार की जनता, झारखंड की जनता इसको अलविदा कहेगी। ठीक है अनिता जी, क्योंकि झारखंड की, आप सुन पा रहे हैं, क्योंकि झारखंड की संस्कृति का सम्मान कभी भी आरजेडी और कांग्रेस नहीं कर सकते। क्योंकि इनके विरोध, ये हमेशा विरोध में रहे, झारखंड निर्माण के टाइम से ही ये विरोध में रहे हैं। तो इन्होंने कभी झारखंड बनाने का सोच भी नहीं सकते। अब मेरा नाम ले रहे हैं, अभी भी ये बोल रहे हैं, बकबक कर रहे हैं, तो या तो उनको म्यूट कर दीजिए कि मैं बोल पाऊँ। अनिता जी, मैं समझ दे दूंगा ना, मैं समझ दे रहा हूँ। नहीं तो उनका बोलती बंद कीजिए कि तब मैं बोलूं, है ना। देखिए मैम, देखिए अनिता जी, मेरे लिए चारों मेहमानों एक सम्मान है और चारों को सम्मान है। नहीं, मैं तो आपके नियम का पालन कर रही हूँ। जब वो बोल रहे हैं मैं चुपचाप सुन रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब मुझे समय मिलेगा मैं बोलूंगी। पर उनमें सबने नहीं, तो उनको म्यूट कीजिए कि मैं बोल पाऊँ। बोलिए अनिता जी, बोलिए। जी, मुझे कहना है कि बात सिर्फ झारखंड की है। पाल ने जो अतिक्रमण किया है क्या है। सोमेन वांगचुक जो लद्दाख से 1 महीने पैदल चल करके आए, वहां पे अनशन में बैठे रहे, क्या वो झारखंड में है? बात तो पूरे भारत की है। और देखिए अनिता जी, आपकी आवाज फिर से कट रही है। जी, आप थोड़ा नेटवर्क में रहिए। मैं रही हूँ जी। अनिता जी, सुन रहे हैं आप? जी, मेरी जी बोलिए, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। जी, मैं कह रही हूँ बात झारखंड की नहीं है, बात पूरे भारत की है। ठीक है, आपकी बहुत ज्यादा आवाज कट रही है। फिर से कोशिश करेंगे। जी ओके, कोशिश करेंगे फिर से आपसे जोड़ने की। बहुत आवाज कट रही है। आपके जो सहयोगी दल के नेता हैं वो भी समझ रहे हैं कि आवाज नहीं उन तक पहुंच रही है। अरविंदर जी, एड ऑन आपसे ही मुझे जवाब लेना पड़ेगा। फिर मैं तो अपने मनगढ़ंत कहानियां नहीं बताऊंगा। मैं या तो बीजेपी और एनडीए जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अमित शाह के डिपार्टमेंट को नहीं मानती। हमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अगर हाई कोर्ट को देने हैं तो उसके पास अलग आंकड़े हैं, लेकिन पब्लिक में भाषण देना है तो उसके पास अलग आंकड़े। मतलब ये चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, इसे चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। हाँ जी, यहाँ चुनावी मुद्दा है ही है, क्योंकि एफिडेविट आप पढ़िए ना, पॉइंट नंबर 38 में उन्होंने लिखा है, वो मान रहे हैं कि हाँ उसमें ट्राइबल्स की आबादी घटी है, बट नीचे क्या लिखा उन्होंने वो इंपॉर्टेंट है, वो कोई नहीं पढ़ता। ठीक है, उन्होंने लिखा कि क्वांटम ऑफ डिक्रीज मे बी ड्यू टू द अदर रीजंस व्हिच वी हैव नॉट स्टडीड। ठीक है, और अदर रीजंस में क्या दिया है, आउटवर्ड माइग्रेशन, लो बर्थ रेट, है ना, एंड कन्वर्जन। तो ये उनकी आबादी घटने के जो दूसरे कारण है, इस पे स्टडी नहीं की गई। ठीक है, मतलब इसमें बांग्लादेशियों का और बांग्लादेश घुसपैठ का, धर्मांतरण का कोई रोल नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि उन्होंने इस पे स्टडी नहीं की है। ओके, उन्होंने कहा कि ट्राइबल्स की, जो वो कह रहे हैं कि ट्राइबल्स की पॉपुलेशन जो इन्होंने बता दिया इतनी, बट एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट,
ये परसेंटेज वाइज बोल रहे हैं। जब से झारखंड बना तब से पूरे संथाल परगना में 9,60,000 हिंदूज बढ़े, पूरे संथाल परगना में 2,90,000 मुस्लिम बढ़े और पूरे संथाल परगना में 3,60,000 आदिवासी बढ़े। ये टोटल फिगर्स पे है। मुसलमानों से ज्यादा इन टोटलिटी आदिवासी की संख्या का इजाफा हुआ है। ठीक है, परसेंटेज का खेल मैं बार बार बोलता हूं क्यों होता है, क्योंकि जो पहले अगर मान लीजिए 5 थे और उनके 5 बढ़ गए तो उनका इंक्रीज कितना हो गया 100%। ओके, पर अगर पहले जो 100 थे वो 5 बढ़े तो उनका इंक्रीज होता है 5%। ठीक है, ओके, तो ये है आंकड़ों का खेल। ठीक है, समय थोड़ा मेरे पास कम है, मैं वापस शोभा जी आपसे जल्दी से जवाब लेना चाहूंगा, जल्दी से 30 सेकंड में। रिपोर्ट के अनुसार जो आदिवासियों की संख्या दिखाया गया और वो तो बढ़ना चाहिए ना, ये तो बहुत लंबा टाइम हो गया। तो फिर ये अभी जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार तो घट गया। इस बात पे भाई साहब क्यों नहीं ध्यान देते? इसका मतलब है कि हम लोग जो बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं और हम लोग तो जांच भी इसमें करवा रहे हैं। जांच पे जो आप भी जानते हैं कि वहाँ के आदिवासियों की संख्या घट रही है, ये आंकड़े भी है, फिर भी आप बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ये चुनाव झारखंड की अस्मिता की रक्षा का चुनाव है, यहाँ की बेटियों की रक्षा के चुनाव है और झारखंड को बचाने का चुनाव है। तो जनता, झारखंड की जनता आप बस कुछ ही दिनों में ये यहाँ का। ठीक है अनीता जी मेरे पास, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप जल्दी से जवाब दीजिएगा, 40 सेकंड है मेरे पास। जी 40 सेकंड में तो कोई जवाब नहीं हो पाएगा पूरा, क्योंकि मुझे समय भी बहुत कम मिला। बिल्कुल, आप ले लीजिए, 1 मिनट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो, मैं यही कह रही थी कि बात अगर आप घुसपैठ की करते हैं तो नेपाल जो सीमा पे अतिक्रमण कर रहा है भारत की जमीन का, वो भी प्रश्न इनसे पूछे। सोनम वांगचुक जो 1 महीने पैदल चल के आया, क्योंकि वहां पे 2 महीने वो ठंड में 0 डिग्री टेम्परेचर में वो बैठे हुए थे, माइनस में जब टेम्परेचर था तो वो बैठे हुए थे अनशन पे। भारत सरकार सुनी नहीं, वो बोल रहे थे लगातार कि जमीन अतिक्रमण कर रहा है चाइना। तो बात तो पूरे भारत की है ना, क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री? और अगर झारखंड में भी घुसपैठ है तो इसका ये लोग प्रमाण क्यों नहीं देते? क्योंकि चुनाव आयोग अभी हाल में ही एक सर्वे कराया और उसमें भाजपा के लोग थे, जिसमें वो लोग उन लोगों ने कहा कि नहीं, कोई मतदाता बाहर का नहीं है। फिर अब ये क्यों बोल रहे हैं कि घुसपैठ का मामला है? ठीक है अनीता जी, चाइना का जो मुद्दा था, जो LAC का मुद्दा था, जो 2020 में शुरू हुआ था, वो लगभग 75% सुलझ गया है। ये विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है। अभी जो हो रहा है, सोनम वांगचुक आए, उनसे 1 महीने पैदल चल के, उनका क्या क्यों छुपाया जा रहा है? ओके अरविंदर जी ठीक है, 10 सेकंड, बहुत कम समय है अरविंदर जी। ठीक है राजेंद्र जी, आपसे जवाब लूंगा क्योंकि समय थोड़ा कम है। जी, जहां तक अभी जैसा कि आरजेडी के प्रवक्ता अनीता जी ने जैसा बताया कि वांगचुक जी आ रहे हैं पैदल चल करके, ये बात सही है, पैदल चल करके आ रहे हैं। इसका मतलब ये मानना है, इनका भी कहना सही है। ये बात तो आप मानती है ना कि मुद्दा है, बाहर से घुसपैठ हो रही है, इसका मुद्दा है, चाहे वो चाइना बॉर्डर पे हो, चाहे फिर पाकिस्तान के बॉर्डर पे हो, चाहे फिर झारखंड के बॉर्डर पे हो। बांग्लादेशी आ रहे हैं भारत में, ये बात अब तो है, पाकिस्तानी आ रहे हैं भारत में, बांग्लादेश आ रहे हैं, मुद्दा है। यही तो हमारा भी मुद्दा है कि बांग्लादेशियों को झारखंड में क्यों बसाया जा रहा है, बांग्लादेशियों को झारखंड में बसाया जा रहा है। जो बांग्लादेशियों को सरकार है, बांग्लादेश को सेंक्शन दे रही है। संथाल परगना में डेमोग्राफी चेंज हो रही है, चौकीदार सो गया, संथाल परगना में पिछले 10 सो गया और देश का चौकीदार ही चोर है। ठीक है, समय खत्म हो रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, वो सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका चारों का, शोभा जी शुक्रिया, अनीता जी शुक्रिया, अरविंदर जी आपका भी बहुत धन्यवाद और राजेंद्र जी बहुत धन्यवाद। चर्चाओं को बढ़ाएंगे क्योंकि चुनाव तक अभी फिलहाल झारखंड पे ही चर्चा करेंगे। झारखंड में चुनाव हो रहे हैं और झारखंड के अंदर इस वक्त कई मुद्दे गरमाए हुए हैं, बांग्लादेश की घुसपैठ हो या फिर दूसरी तरफ दुष्कर्म का मामला जो लगातार बीजेपी उठा रही है, हर मंच से इस मामले को साझा कर रही है और साथ ही साथ भ्रष्टाचार, रोजगार, ये तमाम मुद्दे इस वक्त विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि झारखंड में सरकार रिपीट नहीं होती। क्या ये ट्रेंड बदलेगा या फिर इसी तरह से बरकरार रहेगा, ये देखना होगा आने वाले वक्त में। ये सब दूध का दूध और पानी का पानी भी होने वाला है।
ललकार पे आज के लिए इतना ही। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।